ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, ज्येष्ठ का जो महीना होता है, जिसे हम जेठ का महीना भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जैसे कि गंगा दशहरा है, जैसे कि अभी निर्जला एकादशी है। इसके बाद में जो पूर्णिमा की तिथि होती है ज्येष्ठ मास की, वो भी बहुत महत्व रखती है। देखिए, पूरे ज्येष्ठ मास में हम भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करते हैं। तो पूर्णिमा की तिथि में भी हम भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, इसके साथ ही देव वृक्षों की, जैसे तुलसी माता का आज उनकी सेवन में रहना, पीपल वृक्ष की पूजा करना और ज्येष्ठ पूर्णिमा को बरगद के पेड़ की पूजा करना विधान के साथ में बहुत शुभता लाता है। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही वट पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। ज्येष्ठ मास में देखिए वट सावित्री व्रत अमावस्या की तिथि में आई थी। तो कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में, प्रांतों में अमावस्या की तिथि में वट सावित्री व्रत किया जाता है और कुछ स्टेट्स में आपको पूर्णिमा की तिथि में वट सावित्री व्रत किया जाता है। तो ऐसे में इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो बरगद के पेड़ की विशेष पूजा आराधना आज बहुत महत्व रखती है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हम किस दिन मना रहे हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस बार 2 तिथियों में बीत रही है। और देखिए, जब भी कोई व्रत 2 तिथियों में पड़ता है तो मन में संशय रहता है कि किस दिन को व्रत धारण किया जाए। तो ऐसे में जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तिथि से जान लेते हैं कि कब प्रारंभ हो रही है तिथि और कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा की तिथि के जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, वो हमें कब करना चाहिए, किस दिन हमें व्रत पूजन में रहना चाहिए, किस दिन हमें स्नान दान करना चाहिए, किस दिन हमें सत्यनारायण की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा में या किसी भी पूर्णिमा में कथा होती है वो करवानी चाहिए, पीपल वृक्ष का पूजन हमें किस दिन करना चाहिए। तो ये सभी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सबसे पहले तो पूर्णिमा की तिथि को ही जान लेते हैं। तो पूर्णिमा की तिथि देखिए प्रारंभ होगी 21 जून को। 21 जून को पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी सुबह 7:31 पर, जो कि समाप्त होगी 22 जून को सुबह 6:37 पर। अब देखिए, दोनों ही दिनों में हमें पूर्णिमा मिल रही है। तो ऐसे में 21 तारीख को जो लोग वट सावित्री पूजन करेंगे, क्योंकि वट सावित्री पूजन का देखिए मध्याह्न दोपहर का समय लिया जाता है पूजन का शुभ मुहूर्त, तो 21 तारीख को करेंगे। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 21 जून को व्रत धारण करेंगे, क्योंकि व्रत धारण करने में जो चंद्रोदय का समय होता है पूर्णिमा के व्रत में, वो महत्व रखता है। तो चंद्रोदय देखिए हमें 21 जून की तारीख में मिलेगा पूर्णिमा की तिथि में। तो 21 जून को व्रत रखेंगे। अब जो लोग पूजन करते हैं देव वृक्षों का, जैसे तुलसी पूजन, पीपल वृक्ष का पूजन, वट सावित्री पूजन, तो देखिए बरगद के पेड़ का पूजन आज हम 21 जून को ही करेंगे। अब दोस्तों, स्नान दान का बहुत महत्व होता है पूर्णिमा की तिथि में। तो स्नान दान हमें किस दिन करना चाहिए? तो देखिए, स्नान दान शुभ मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो स्नान और दान के कर्म हमें 22 जून को करने हैं। तो अब बहुत साफ हो गया है कि 21 जून को हमें क्या-क्या करना है और 22 जून को हमें क्या करना है। हाँ, 21 जून को सत्यनारायण व्रत कथा जिनके यहां भी होती है, देखिए आमतौर पर सत्यनारायण व्रत कथा शाम के समय कराने का विधान है। तो जिनके यहां भी होती है वो 21 जून को ही सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर में करवाएंगे। तो ये भी अब बिल्कुल साफ है कि सत्यनारायण व्रत कथा किस दिन करनी है। अब जो पूजा का विधान होता है वो मैं आपको बताती हूँ, आज आपको क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज पूर्णिमा की तिथि है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। तो आज सुबह सवेरे बहुत जल्दी, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर की सफाई कर लें। पूर्णिमा एक शुभ तिथि होती है, तो ऐसे में साफ सफाई घर का भी बहुत महत्व रखती है। इसके बाद स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर हमें भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी के साथ में पूजन करना है। तो आज पूर्णिमा की तिथि है, तो आज भगवान को देखिए हम अन्न का, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अन्न का भोग लगाते हैं। भगवान को देखिए पीले रंग प्रिय है, तो उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग का भोग, आप अगर खीर का भोग, अन्न का भोग लगा रहे हैं, तो केसर डालकर आज की खीर, जो पूर्णिमा की खीर होती है ना, देखिए वो भगवान विष्णु को आप अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को तो आज की तिथि में खीर हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। तो खीर बनाएं, उसमें केसर डालें कि वो पीला भी हो जाएगा, तो भगवान श्री हरि विष्णु का भी प्रिय भोग होगा और माता लक्ष्मी का भी प्रिय भोग होगा। तो भोग में आपको ये अर्पित करना है। इसके बाद में
आज के दिन देखिए शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जो लोग व्रत में होते हैं वो पूर्णिमा व्रत की कथा आज पढ़ेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों के जप में रहना है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप आज बहुत शुभता लेकर आता है, तो उनके मंत्रों के जिस भी मंत्र की आपको इच्छा हो, आपको लगे कि आप कर सकते हैं आसानी से, उसके जप में रहिए। इसके बाद में आज आपको तुलसी माता का विशेष पूजन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का विशेष पूजन आपको करना है। तो इस पूजन में क्या करना है, आज पूर्णिमा की तिथि है तो हम तुलसी माता को सिंचित करेंगे। आप गंगा जल से सिंचित कीजिए, आप पंचामृत से, दूध से, जिस भी प्रकार आप चाहते हैं सिंचित कीजिए। इसके बाद में आपको जो भोग आपने भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित किया है, खीर का भोग, वो तुलसी माता को भी अर्पित कर सकते हैं। आज तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना बहुत शुभता लेकर आता है, तो जो हो सके सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, आप जो चाहें 5 चीजें या 2 चीजें भी, सिंदूर और बिंदी भी अर्पित कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, जो पूजा की जरूरी चीजें होती है, इस विधान से हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक आपको आज सुबह की पूजन में और संध्या वंदन में, मतलब संध्या काल में जब आरती आप करते हैं, तो आपको तुलसी माता के निमित्त भी जरूर लगाना चाहिए। आज तुलसी माता के पूजन से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, हर प्रकार से आपके जीवन में जिसकी भी आप कामना रखते हैं वो सभी चीजें आपको प्राप्त होती है। तुलसी माता की जब आप परिक्रमा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो पूजन करना है आपको, पीपल वृक्ष का। पीपल वृक्ष में ऐसा माना जाता है भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आज पूर्णिमा की तिथि में पीपल वृक्ष को सिंचित करें, दूध मिश्रित जल से सिंचित करें, उसमें थोड़ा शक्कर डालें, अक्षत डालें, लाल पुष्प डालें और उसके बाद में वहां पर भी शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आज पूर्णिमा की तिथि में आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद में आज जो लोग देखिए वट सावित्री पूजन करते हैं वो तो विशेष पूजन करेंगे ही विधि विधान के साथ में। जो लोग नहीं करते हैं, कोशिश कर आज वट वृक्ष के पास जाकर दूध मिश्रित जल से अगर आप सिंचित करते हैं, इससे मां लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होती है, सती माता की कृपा होती है। और बरगद के पेड़ में ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, तो उन तीनों का, त्रिदेवों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। आज के दिन किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना, चाहे आप गंगा जल से करें, पंचामृत से करें, शुद्ध जल से करें या दूध से करें, किसी भी द्रव्य से अगर आप भोलेनाथ का आज अभिषेक करते हैं पूर्णिमा की तिथि में, तो भगवान शिव शंकर औघड़दानी की कृपा भी आपको हमेशा मिलती रहती है। आज के दिन आपको गंगा माता के निमित्त भी दीपदान करने चाहिए। संध्या के समय आप जैसे जिस प्रकार सभी देवी देवताओं के निमित्त दीपदान करेंगे, तो गंगा मां के निमित्त आपको पूर्णिमा की तिथि में, देखिए कई लोग हर पूर्णिमा को स्नान के लिए जाते हैं, तो ऐसा सबसे संभव नहीं हो पाता, तो सुबह के पूजन में उनके निमित्त भी आपको दीपदान घर पर भी आप जहां पूजन कर रहे हैं उसी स्थल पर रखें। तो इस प्रकार से संपूर्णता से पूरे विधान के साथ इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आपको पूजन करना है। तो उम्मीद करती हूं ये जो सभी जानकारियां इस एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।